तो कैसे हो बेरोजगार लोगों, और सुनाओ कैसी जा रही है घिसी पिटी जिंदगी। जानता हूँ तुम लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो रहा होगा, मेरी इतना जिंदगी के लिए लगे पड़े होंगे, लेकिन खैर आज वाली वीडियो देख के सबका मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि आज वाली वीडियो में थोड़ी बहुत यक्कियां भी होने वाली हैं जी। सीसीटीवी कैमरा क्यों लगाया हो? वालिद साहब ने मुल्क के हालातों की वजह से लगाया। हैं एक सेकंड, सर पे कैमरा तो सुना था, लेकिन सर पे कैमरा पहली बार सुने। मतलब आप जो भी हैं, आपके घर वाले या आप स्मार्ट बॉन्ड के नशे तो नहीं करते? मतलब कैमरा लगाने के लिए दीवार, दरख्त, खंबा, टावर सब छोड़ के सर पे कैमरा लगा दिया। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कैमरा चलाने के लिए कैमरे की तारें कहाँ लगाएंगे? कहीं उसमें तो नहीं लगाएंगे, समझ रहे हो? बैटरी में, बैटरी की बात हो रही है साफ ज़हन वालों। और अगर तारों के अलावा बैटरी भी लगाई तो बैटरी कहाँ रखेगी? हाथ में तो लेके नहीं घूम सकती। बाकी इनको एडवाइस देना चाहूंगा कि एक कैमरा पीछे भी लगा लें, सर के पीछे वाली साइड पे, ताकि पीछे से भी चीजें नजर आ सके। वैसे आपस की बात है, छोटी सी बात पे मैडम की कुत्ते वाली काट दी। पहले सुन तो लूं कहना क्या चाहती है। वालिद साहब ने मुल्क के हालातों की वजह से लगाया। वालिद साहब ने मुल्क के हालातों की वजह से आपके सर पे कैमरा लगा दिया? जी। लाओ हिसाब, हालात मुल्क के खराब है और कैमरा इन मैडम ने सर पे उठा रखा है। मैडम एक काम करें, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी सर पे उठा लें, क्योंकि पाकिस्तान के हालातों के साथ साथ वो भी खराब हैं जी। मुल्क के हालात आजकल क्या जैसे चल रहे हैं, गर्ल सेफ नहीं है, इसकी वजह से मेरे वालिद साहब ने ये कैमरा लगाया। क्या कैसे सेफ नहीं है? रेप हो रहे हैं। अबे इतना ही डर है तो दो चार बॉडीगार्ड रख लो। जरूरी तो नहीं है कि सर पे कैमरा ही लेके घूमने। और वैसे भी इस कैमरे ने सिर्फ आगे वाली चीजें दिखानी है, पीछे वाली नहीं। अगर पीछे से मुल्क की हालात खराब हो गई फिर क्या करोगी? मतलब इंटरनेट पे आके कुछ भी कह दो। कल को तो मैडम सर पे कैमरे की जगह AK-47 लेके घूम रही होंगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जिसकी वजह से मेरे अब्बे ने मेरे सर पे AK-47 लगा दी। बच के रहो पाकिस्तान के ऐसे लोगों से। ये ना हो कि हालात का बहाना लगा के ये खुद आपके सर पे चढ़ जाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਆ ਗੋਰੀ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ पता ਲੱਗਿਆ। भाई 400 मेरे सर पे चढ़ गई या सच में तितली कोबरा के साथ घूम रही है? भैंस चोर, क्या ही किस्मत है लौंडे की, हमें कुत्ती मुंह नहीं लगाती और ये इसके साथ घूम रही है। इसके साथ असल किस्मत तो सिर्फ इस कोबरे की है। हम तो सिर्फ इन जैसों को देख के अपनी जला सकते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इन जैसों को हम बहन की गालियां दे सकती हैं। मतलब सलाम कोबरा भाई आपकी किस्मत को। देखो मैं तुम लोगों से जल नहीं रहा, बल्कि जल जल के लावा बन गया हूँ। देखो मैं तुम लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ। देखो कोबरा भाई शुरू से काले नहीं थे, जब ये पैदा हुए थे इनका कलर व्हाइट था। फिर एक दिन ये सो रहे थे कि इनके ऊपर इंजन ऑयल गिर गया और वो धोने के बाद भी नहीं उतरा, जिसकी वजह से कोबरा भाई ब्लैक रह गए। फीलिंग सैड फॉर यू गाइस, क्योंकि तुम लोगों के पास ऐसी लड़की नहीं है जैसी कोबरा भाई के पास है। तुम लोगों के पास लड़की नहीं है। कोबरा तेरी बहन की चूड़ियां। मैं शुरू करूं, लेकिन एक मसला ये आ रहा है। क्या मसला? मतलब मेरी अम्मी और बेगम नहीं मान रहे। क्यों? भाई अम्मी बेगम मेरी ले ले, तू व्लॉग तो स्टार्ट कर। क्यों भैंचो, तेरी अम्मा और बेगम टैक्सी है या तू दल है? सिखौती के बच्चे की बात सुनो, मेरी अम्मा और बेगम ले ले और व्लॉगिंग स्टार्ट कर। अगर इतना ही माँ और बेगम को पेश करने का शौक है तो हीरा मंडी के दरवाजे पे खड़ा कर दे, आता जाता ले लेगा। भैंचो इसने बात ऐसे की जैसे अम्मा और बेगम को अम्मा और बेगम की नजर से नहीं बल्कि टैक्सियों की नजर से देखता हो। भाई अम्मी बेगम मेरी ले ले, तू व्लॉग तो स्टार्ट कर। मेरी बात मान, व्लॉगिंग के लिए नहीं बल्कि दो चार रातों के लिए भी दे दे, ताकि वो क्रोम पे भी व्लॉग्स बना सके और तुझे नया कंटेंट दे सके। मैं समझे या मर गए होंगे, लेकिन ये तला अभी भी जिंदा है। भैंचोद सामने वाले को अम्मा बेगम देने के लिए तैयार बैठा है। भैंचोद को गालियां देने का दिल कर रहा है, लेकिन क्या करूं? उसकी जिंदगी, उसकी अम्मा और उसकी बेगम, चाहे वो जिसको मर्जी पेश करके दे। हम कौन हो सकते हैं बात करने वाले? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। और इस तरह की बात सुनो, अम्मा और बेगम नहीं मान रही। मेरी अम्मी और बेगम नहीं मान रहे। किसी डैश के बच्चे जरूरी तो नहीं है कि अम्मा बेगम को दिखा के व्यूज लेने। व्लॉगिंग के लिए और कंटेंट खत्म हो गया जो अम्मा और बेगम को दिखाना चाहते हैं। पीछे से कोई 20-25 फीट का पाइप लेके दिमाग सेट करवा के रहने दे, तू जाके उसकी अम्मा और बेगम ही ले ले। और अब जिसने मुझे कमेंट सेक्शन में आके कहा ना कि अल्फाज इस्तेमाल ना कर, तो सच में मैंने गुस्से में आ जाना है। बाकी खैर अब आगे मीठी मीठी बातें करते हैं। So इस ईयर के अंदर when I'm by the age of 11 by the age of 12 so I'll be having my O levels done। वो तो ठीक है, पर भाई रो तो मत, रोता क्यों है? देख अगर कोई मसला परेशानी है तो मुझे बता, ताकि मैं हाजी दा गैंगस्टर को कह के हाल करवा सकूं, क्योंकि हाजी एक गैंगस्टर है, यू नो। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। सो गया मुझे इस चीज का बदमाशी का। Well age is just a number, that is what I would say। यही बात मैंने अपनी एक्स को भी कही थी, लेकिन वो आगे से कहती है एज वाले नंबर से फर्क नहीं पड़ता, बैंक वाले 0 नंबर से फर्क पड़ता है। भैंस चोर, आप बताओ मैं क्या करूं? कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि भैंचोद आसमान में जाके फट जाऊं। क्रिकेट और फुटबॉल और फिर तपती धूप के अंदर बच्चे जब खेलते हैं, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट। अबे किसी मम्मी डैडी घोचू कपल के मम्मी डैडी छट्टे, मुझे पता भी है कि दोपहर के वक्त धूप में खेलने की कितनी चास आती है। कहता हूं असल चास है धूप में भागने वाली गेम्स खेलने की, लेकिन 5-5 रुपए वाली मोटिवेशन देने के अलावा तुझे क्या ही पता होगा? मुझे इंटरेस्ट नहीं है खेलने में बिकॉज इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम इन माय पर्सपेक्टिव। हाँ, किसी दो कौड़ी के शो में जाके बातें करना वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है, लेकिन खेलना वेस्टेज ऑफ टाइम है। बेटा बच्चे सिर्फ खेलते ही हैं, तेरी तरह यकिया नहीं लगाते, ना तेरी तरह यक बनते हैं। और कोई बात नहीं, बस तू थोड़ा सा बीकेल हो चुका है, आई मीन आलसी हो चुका है, जो सिर्फ आलसियों की तरह बातें करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। देखिए धूप बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें तेरी तरह आलसी नहीं बनना। धूप बहुत जरूरी, मुझे आलसी नहीं बनना। प्यार वार मत करो जब निभाने की औकात नहीं होती।
भाई सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ कि इसके हाथ में आईफोन किसने दिया? आईफोन तो आईफोन, इसको कोड किसने दे दिया? अबे भैंचोद हाथ में घड़ी भी पहन के खड़े है, शक्ल से गधे का भी मालिक नहीं लगता, लेकिन भैंचोद के पास आईफोन है। आईफोन एक दो आंख वाला भी नहीं, तीन तीन आंखों वाला। तीन भैंचोद, जिसको खरीदने में बंदे के गुर्दों के साथ छट्टे भी बिक जाते हैं। छट्टे क्या, बंदा पूरा बिक जाता है। तू बात क्या कर रहा था, दोबारा बोलना। प्यार वार मत करो जब निभाने की औकात नहीं होती। भाई बात की दोबारा जी मारो और लौंडे की वीडियो की ट्रांजिशन चेक करो। जो ऐसी ट्रांजिशन हम तब करते थे जब हमारे पास नोकिया के वो मोबाइल होते थे जिनमें सांप वाली गेम भी नहीं चलती थी। भाई देख, अगर एडिटिंग नहीं आती तो आईफोन बेच के पतीसा खा, बल्कि पतीसा नहीं, लोड़ीपुरा नहीं बल्कि बाकी बस बेरोजगारों आज के लिए बहुत है। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज। लिविंग इन द सिटी जहाँ कोई मेरे साथ नहीं, लिविंग इन द सिटी जहाँ सब बनते बाप लेकिन दोगला मिजाज को भी सुनता आवाज नहीं, लिविंग इन द सिटी जहाँ मौत से भी राबता, लिविंग इन द सिटी जहाँ जीना भी अजाब था, लिविंग इन द सिटी जहाँ प्यार दोगे 4 गुना 8 गुना करके वो 10 गुना काटता।